आज गरीबी है तो कल अमीरी आएगी। सदा रहे प्यारे भक्तों, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। कहाँ वो राजा अयोध्या के थे और आज काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। हर एक इंसान उनकी चेहरा की टकटकी लगा के देख रहा है। तो आज झाड़ू लगा करके वापस आए हैं। मेहतर ने भोजन ला करके दिया। हरिश्चंद्र ने बैठ के भोजन जब परोस दिया है, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। आज एक अंधे का रूप धारण करके सामने पहुंच गए और जवाब दो भैया, अगर कोई है जो मेरी इस करुण भरी पुकार को सुन रहा है तो मेरी मदद कर दो। 5 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। हरिश्चंद्र जैसी इतनी बात सुनी तो जवाब दो कोई बात नहीं। जब ये 5 दिन का भूखा है तो उन्होंने अपना भोजन दे दिया। हर रोज का यही हो गया था कि जब भी महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते, विश्वामित्र किसी का ना किसी का रूप धारण करके पहुंच जाते। लिखा तो यहाँ तक देखा 21 दिन हो गए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। शरीर से इतने कमजोर हो गए, इतने दुबले पतले हो गए कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। आज बेहतर आया है और घड़ा दिया है और जवाब दिया है, जाओ जाकर के इस घड़े में नदी से पानी ले आओ, क्योंकि तब नदी चलती थी। तो आज महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को हाथ में उठाया और नदी के पास में पहुंचे। अब पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं जो उस घड़ा को उठा करके सिर पे रख ले। बैठ जाते हैं, घड़ा पर सिर रख लेते हैं और बुरी तरीका से बिलक बिलक करके रोने लगते। पुराना ध्यान करके कई पुरानी बातें याद करने लगे महाराज हरिश्चंद्र। घड़ा पे रखी
थे बुरी तरीका से रोने लगे, पुराना ध्यान करने लगे और नजर को उठा करके देखा तो सामने रानी तारा खड़ी है। रानी तारा ने जब महाराज को देखा जवाब दिया, महाराज आपकी ये हालत क्या हो गई? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे और पुत्र के वियोग में ठीक से भोजन नहीं किया। महाराज हरिश्चंद्र ने सारी कहानी संक्षेप में कह सुनाई तो जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र ने कि तारा एक काम करो, तो मेरे से घड़ा कटवा करके मेरे सिर पर रख दो, तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा, अगर मैंने आपके घड़ा को छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, सुनो रानी तारा, गगरिया मेरी रानी हमारे सर तक पहुंच जाए तो तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तारा ने जैसे इतनी बात सुनी जवाब दिया, महाराज हम आपके घड़ा को नहीं छू सकते क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, तो हमारा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक आपको युक्ति बता रही, आप एक काम करिए, जल के अंदर घुस जाएंगे और जब गर्दन तक जल बन जाए तो घड़ा को ढक के सर पे रख लो, क्योंकि पानी में जो ताकत है ना कम लगती है। जैसी इतनी बात सुनी महाराज हरिश्चंद्र तारा की चेहरा जो निहार रहे, रानी तारा ने अपना घड़ा भरा और वहां से चली गई। अब जब महाराज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं क्या ये वही रानी तारा थी, वही रानी तारा थी जिसने हमारे साथ मंडप के नीचे साथ फेरों के साथ में साथ वचन लिए थे कि हर सुख दुख में मेरा साथ निभाई। सच कहा है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ये सब दुनिया जो है एक मतलबी है। शायद तारा का भी उस वक्त अपना मतलब था, अब मतलब निकल गया तो मेरी मदद करना छोड़ दिया, मेरा साथ देना छोड़ दिया। महाराज हरिश्चंद्र बैठे बैठे सोच रहे हैं